हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज संख्या पद्धति का ये 7वां पार्ट है। दोस्तों मैं वहां पे लिखना भूल गया, तो दोस्तों आज ये 7वां पार्ट है। जैसा कि मैंने पहले से 6 पार्ट बना दिए हैं दोस्तों, आज के पार्ट में जैसा कि आपने देख लिया है, शेषफल प्रमेय बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शेषफल प्रमेय से बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं सिंगल बचेगा आपसे। तो दोस्तों पूरा मैं बेसिक से समझाता हूँ, बिल्कुल जो जिसे बिल्कुल नहीं आता होगा वो भी सीख सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि 5 में 4 से भाग दे दिया तो शेषफल पूछें आपसे, तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल कितना होगा? 1। ठीक है, शेषफल कितना होगा? 1 शेष होगा। लेकिन एक बात और याद रखना कि दोस्त जब हमने 4 से भाग दिया 5 में तो एक दूसरा शेष भी आएगा। वो कौन सा होगा? जो शेष 1 आया है हमारा, उसी शेष को हर में से घटा दो, जो दूसरा शेष आएगा वो माइनस का होगा। ठीक है, जैसे 1 में से हमने 4 घटाया तो माइनस का 3, यानी कि इसका शेष एक होगा, 1 माइनस 3 होगा। ठीक है, अच्छा एक सवाल और भी देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं 2/7 कर दूं, ठीक है, और आपसे पूछूं शेष यहाँ पे क्या होगा, तो दोस्तों एक तो 2 है शेष। ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या एक बार भी नहीं जा रहा है, तो आपका जो ऊपर लिखा होता है वो शेष हो जाता है। ठीक है, 2 शेष है। अगर हम दूसरा शेष पूछें तो 2 से आप 7 में से 2 को घटा दो। ठीक है, तो शेष दूसरा निकल आएगा 5। ठीक है, तो एक शेष क्या है? 2, दूसरा कितना है? -5। तो दोस्तों इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है? 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। अब आपको क्या करना है, घात से मतलब नहीं है, आपको घात पे नहीं आपको ध्यान देना है। जो यहाँ पे इसमें भाग दो, 26 का भाग 25 में देंगे, एक शेष कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। दूसरा शेष देखिए, इस 25 को 26 से घटाइए, माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए हमारा टारगेट यहाँ पे क्या रहता है, जो ये संख्याएं हैं इनका अंतर मतलब शेष जो है या तो माइनस का 1 आना चाहिए या प्लस का 1 आना चाहिए, ऐसा आपको सेट करना होता है। यहाँ पर तो सेट पहले से है, आगे के सवाल होंगे तब आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए -1 है तो -1 की घात अगर हम कह दें आपसे कि 25 चढ़ा दो बटे 26, तो इसका कितना आएगा? -1 की घात जो 25 है ये विषम संख्या है, तो इसका -1 ही शेष आएगा। ठीक है, यानी -1 ही आएगा। इसे हल करोगे, जैसे देखिए -1 का गुणा अगर हम -1 में करें तो कितना आता है? प्लस का 1। अगर एक बार और इसमें -1 का कर दिया जाए तो देखिए विषम संख्या है, 3 क्या है? विषम है, 1 2 3 बार कर दिया, देखिए माइनस का बन ही आएगा, क्योंकि इसका गुणा होगा, प्लस होगा, प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो -1 आएगा, बस ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पर -1 की घात 25 का मतलब क्या होता है? -1/26। अब आप देखिए यहाँ माइनस का आंसर नहीं होता है, याद रखना, शेष जो होगा माइनस का नहीं होगा, माइनस वाला इसमें से घटा दो, यानी माइनस का 1 है, 26 में से घटा देंगे, कितना बचेगा? 25। हमारा शेष क्या आ जाएगा? 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, 25 की घात 48/13। ठीक है, 25 की घात 48/13। अब आप देखिए 13 से भाग दिया इसमें 25 में, एक तो शेष आप जानते हो 13 एकन 13 यानी 12 बचेगा। ठीक है, दूसरा शेष क्या होगा? उस 12 को इसमें से घटाओगे 13 में तो बचेगा कितना? माइनस का 1। ठीक है, तो इसी से हमें काम है, याद रखना, क्योंकि हम 12 की घात तो 48 करने से रहे नहीं कर सकते, तो -1 की घात 48 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा, 1/13। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? प्लस का 1 आया, तो यही हमारा शेष हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 की घात 22/9। ठीक है, यानी कि 2 की घात 22 में भाग दें हम 9 से, तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए इसे कैसे करना है, मैंने आपको बताया है कि आपका टारगेट क्या है, इन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, यानी कि शेष हमारा 1 होना चाहिए, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का। अब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 3, देखिए 2 की घात 3 क्या होता है? 8 होता है। ठीक है, अब ऐसी इसकी कितनी घात चढ़ाएं कि गुणा में ये मतलब 22 के लगभग पहुंच जाए, तो हम 7 चढ़ा देते हैं। ठीक है, 7 यहाँ 21 हो गया, 2 की घात 21 हो चुका है, गुणे में अगर हम 2 और लिख दें हो गया 2 की घात 22। ठीक है, अब बटे में 9। ठीक है, अगर हम इसे हल करें तो आप जानते हो कि 8 की घात 7 गुणे 2/9। अब देखिए यहाँ पे 9 से भाग देना है 8 में, एक शेष क्या आएगा? 8, दूसरा क्या होगा? -1। ठीक है, -1, और यहाँ से भाग देंगे तो शेष कितना है? 2 है, प्लस का 2 है। ठीक है, तो -1 की घात अगर हम 7 चढ़ाएंगे इस प्रकार से, बटे में 9 रहेगा ही रहेगा, और गुणा में यहाँ 2 रहेगा। ठीक है, तो -1 ही आएगा, -1 का गुणा 2 में होगा तो क्या आएगा? -2।
ठीक है, माइनस का 2 के बटे 9। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ समझाने में मैं थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 2 हमारा आंसर नहीं होगा, वैसे शेष है हमारा -2। ठीक है, -2 को अब 9 में से इससे घटा दो यार, कितना आएगा? 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहीं पे देखिए 7 की घात कितना है? 40 बटे 400। अब आप इसका शेष बताइए। ठीक है, देखिए इसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा करो आप 7 की घात 3 करते हो तो कितना आता है? 343, और 7 की घात 4 करोगे तो 2401 आता है। ठीक है, कर लेना आप। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से देखिए मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, देखिए इन 3 का तो गुणा आप जानते हो 343 होता है, गुणे 7 करोगे आपका आंसर यही आएगा 2401। ठीक है, तो अब आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे 7 की घात 4 की होल पावर 10 कर सकते हैं। ये देखिए हो गया 40, बटे में कितना है? 400। ये यहाँ पे इसे इधर ले लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए 7 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 2401 की पावर 10 बटे 400। अब आप देखिए 400 से भाग दोगे 2401 में तो सीधा सीधा कट रहा है, यानी एक शेष बच रहा है। हमने क्या बोला था? एक शेष आना चाहिए, तो एक शेष बच रहा है, तो 1 की घात 10 चढ़ा दो भाई। 1 की घात 10 का मतलब 1 होता है, बटे 400। अब आप देखिए यहाँ पे शेष कितना आया? शेष आपका 1 हो गया है। ठीक है भाई, शेष आपका कितना हो गया? 1 हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 की पावर 67 प्लस 67 बटे 68। ठीक है, 67 की पावर 67 बटे और प्लस में क्या है? 67 बटे में है 68। ठीक है, इस प्रकार का भी सवाल आता है। अब आप देखिए 68 से भाग देंगे 67 में, एक तो शेष आया आपका 67, एक आएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1, एक आएगा 67। 67 से तो हमें कोई काम नहीं है। -1 की घात 67 करोगे तो -1 ही आएगा। ठीक है भाई, माइनस का 1 आएगा। अब देखिए यहाँ प्लस में क्या है? प्लस में 67 है। अगर 68 में भाग 67 मतलब 68 से भाग 67 में दोगे तो 67 ही आएगा शेष का, या फिर माइनस का 1 आएगा, लेकिन माइनस का यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। देखिए प्लस का ही 67 रख लो, 67 बटे आपका 68 तो है ही है। ठीक है, अब इनका देखिए अंतर कितना आएगा? 66 बटे 68। ठीक है, अच्छा इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 67 लिया था, सॉरी 67 लिया था, तो अगर हम यहाँ पे 68 लेना चाहे तो कैसे होगा? देखिए इसी सवाल को यहाँ पे देख लीजिए। अब आप माइनस का 1 था और यहाँ पे माइनस का देखो 68 में भाग दिया था, 67 में भाग दिया था, 68 का बचा कितना था आपका? माइनस का 1 या 67, तो माइनस का 1 इस बार ले लो, माइनस का 1 और बटे में कितना होगा? 68। ठीक है भाई, -1 यानी माइनस का 2 बटे 68। अभी मैंने आपको बताया माइनस का आंसर नहीं होता है, माइनस का 2 है, इसे 68 में से 2 घटा दो तो बचा कितना? 66 आपका शेष आ गया। ठीक है भाई, दोनों तरीके से मैंने इस सवाल को बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहीं पे अगला क्वेश्चन क्या है? 2 की पावर 31 बटे 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसे ऐसा तोड़ना है कि इसका शेष 1 आए, चाहे 1 प्लस का है चाहे माइनस का है। तो हम ऐसा करते हैं, 2 की घात यहाँ पे कर लेते हैं 2। देखिए 2 दूना 4, इनका अंतर 1 हो गया। ठीक है, 2 की घात 4। अब आप ऐसा करो कि यहाँ पे घात कुछ ऐसी चढ़ाओ, 15 चढ़ा देते हैं। ठीक है, 15 दूना 30 हो जाएगा, घात 30 हो चुकी है। गुणा में अगर 2 और लिख दें तो हमारी 31 घात होगी। 2 की घात 31, देखिए कैसे हो गया? ये देखिए 30 तो ये हो गई और ये 1 घात ये है। ठीक है, 31 बटे 5। अब आप देखिए यहाँ पे इस संख्या को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 4 की घात 15 और गुणे में 2 बटे में 5। ठीक है, अब 5 से भाग देंगे 4 में तो माइनस का 1 शेष आएगा। -1 की घात 15 करेंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, और 2 का गुणा कर दो। ठीक है, बटे में 5। 2 का गुणा यहाँ पे करोगे क्या आएगा? माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 बटे 5। अब आपको मैंने बताया शेष क्या होगा? माइनस का 2 आंसर नहीं होगा, माइनस का 2 आया है, तो अगर प्लस का होता है यहाँ पे तो हमारा 2 हो जाता शेष, लेकिन यहाँ माइनस का आया तो 2 को 5 में से घटा दो, शेष कितना आएगा? 3। ये हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों मुझे लगता है आज मैंने जितने सवाल बताए हैं शेषफल प्रमेय से, इन सारे सवालों को आप अच्छे से समझ लेना, दोबारा देख लेना वीडियो को, तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। शेषफल प्रमेय का एक भी सवाल आपसे नहीं बचेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो नए मित्र हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।